हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लास्ट इसकी एक्सरसाइज है। इसमें है लाइंस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हमें पता है कोऑर्डिनेट एक्सिस किसे कहते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे जैसे एक्स, कलर चेंज करते हैं इसमें, जैसे एक्स एक्सिस ये है, माइनस एक्स एक्सिस ये है, प्लस इसको थोड़ा सा प्लस वाई एक्सिस ये है और माइनस वाई एक्सिस ये है। इन्हें हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक्स एक्सिस जो है उसकी इक्वेशन क्या है। अब एक्स एक्सिस मेरा ये एक्स एक्सिस अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी। अगर मैं दो तीन पॉइंट्स कंसीडर करूं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो सपोज मेरा ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट मेरा 1 2 3 3 0 है। ये पॉइंट क्या है मेरा, ये पॉइंट मेरा 6 0 है। ऐसे ही ये वाला पॉइंट क्या है मेरा, ये ले लेते हैं, तो 1 2 3 4 -4 है क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में, तो -4 0। अब इन चीजों में एक चीज क्या कॉमन है कि y के पार्ट्स देखिए, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। मतलब जो भी हो रहा है एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस की बनाना चाहूँ इक्वेशन, तो क्या बनेगी कि y इज इक्वल टू 0 जो है मेरा, ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन हो गई मेरी। अब y इज इक्वल टू 0 अगर मैं इसको दो वेरिएबल के फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो मेरा 0x प्लस 1y इज इक्वल टू 0, ये मेरी इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गई। जिसे ये समझ नहीं आ रही वो लास्ट लेक्चर में देख सकता है कि कैसे हमने एक वेरिएबल की इक्वेशन को दो वेरिएबल में लिखा था। अब ऐसे ही अगर मैं y एक्सिस के पॉइंट्स लूं, तो आप देखें सपोज ये पॉइंट मेरा 1 2 3 4 4 0 है मेरा ये पॉइंट, तो ये y एक्सिस के उसमें, और ये पॉइंट ऐसे ही मेरा, सॉरी अब देखिए ये गड़बड़ फिर से हम होगी, ये 0 4 है क्योंकि y एक्सिस पे है, और ये पॉइंट मेरा 0 -4 है, -3 है। तो 1 2 3 -3, यस। तो अब इसमें आप देखिए कि मेरा x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 रह रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 0। या अगर दो वेरिएबल्स में हम इसको लिखना चाहें, तो इसमें हो जाएगा हमारा x प्लस 0y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस की इक्वेशन हो गई। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और ऐसे ही और इक्वेशंस को पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है x -2 इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि ये इक्वेशन हमारे कैसे रहती है। अब अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो x इज इक्वल टू 2 आ रहा है, ये वन वेरिएबल की इक्वेशन है। अब वन वेरिएबल की इक्वेशन होने से x इज इक्वल टू 2, अगर एक मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, यानी कि बेसिकली सिर्फ x एक्सिस को ड्रॉ करता हूँ मैं, तो मेरा 0 1 2 -1 -2 एंड सो ऑन, दोनों तरफ एंडलेस इनफाइनाइट लेंथ है क्योंकि। तो x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 मेरा कहाँ पे आएगा, यहाँ। अगर मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट कलर में बताऊं, तो x इज इक्वल टू 2 मेरा ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट मेरा सोल्यूशन है किस चीज के केस में, नंबर लाइन के केस में, नंबर लाइन के केस में। अब अगर मुझे यही चीज जो है वो
कार्टेशियन प्लेन पे चाहिए, यानी कि यहाँ पे चाहिए, इसे कोऑर्डिनेट एक्सिस को कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं हम। अगर ये चीज मुझे यहाँ पर चाहिए तो क्या चाहिए मुझे? अब आप देखिए x इज इक्वल टू 2 कहाँ पे आएगा? अब आप एक चीज देखिए, इसको पहले हम दो वेरिएबल में बदलते हैं। अगर मैं इसे दो वेरिएबल में बदलूंगा, तो ये x प्लस 0y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे अगर हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं पहले x और y के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। अब y की आप जो मर्जी वैल्यू डाल दीजिए इसमें, 0, 1, 2, -2, कुछ भी। x की वैल्यू हमेशा क्या निकल के आएगी? 2 निकल के आएगी, पॉजिटिव 2। तो पॉजिटिव 2 निकलने से क्या होगा, आप पॉइंट्स जब इसमें प्लॉट करेंगे ग्राफ में, तो आप देखिए 2, 0 कहाँ पड़ेगा आपका? 1, 2, 2, 0 आपका ये पड़ेगा। 2, 1 कहाँ पड़ेगा आपका? 2, 1 एक ऊपर चला जाएगा, 2, 2 एक और ऊपर चला जाएगा, और 2, -2 नीचे की तरफ आ जाएगा। तो आपकी लाइन कहाँ बन रही है? देखिए आपकी जो लाइन है वो आप देखिए इन पॉइंट्स पे ये बन रही है। तो अब ये लाइन हमारी y एक्सिस के पैरेलल है। तो ये लाइन हमारी जो है ये y एक्सिस के पैरेलल है, और ये किसकी लाइन है? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अगर हम इसी ग्राफ में एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करें, और मैं आपको कहूँ कि x इज इक्वल टू -2, यानी कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है अगर, तो x -2 नंबर लाइन पे कहाँ आएगा? नंबर लाइन पे आप देखेंगे कि x इक्वल टू -2 ये सोल्यूशन होगा, और कार्टेशियन प्लेन में आप देखेंगे कि x इज इक्वल टू -2 पे यहाँ पे सारे आपके पॉइंट्स आएंगे। जो मर्जी आप सोल्यूशन निकालेंगे वो आपके पॉइंट्स यहाँ आएंगे -2 पे, और आपकी जो लाइन बनेगी वो x इक्वल टू -2 पे ऐसी। आप इसमें जो भी सॉल्यूशंस निकालेंगे, जैसे हमने सेम यहीं पे सॉल्यूशंस निकाले हैं, एक्स वाई पे जब आप सॉल्यूशंस निकालेंगे तो आप वाई की जो मर्जी वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि जब हम इसे वेरिएबल चेंज करेंगे डबल वेरिएबल में, तो ये एक्स प्लस 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा, और एक्स में वाई की आप जो मर्जी वैल्यू डाल लीजिए, आपके ये -2 रहने वाला है एक्स। तो जो कि ये सारे सॉल्यूशंस बनेंगे। तो हमने देखा कि पैरेलल टू एक्सिस कैसे होता है। अभी हम आगे और चलते हैं। अब हम एक और चीज नई क्वेश्चन लेते हैं, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरी हम लेते हैं, चलो पहले एक ही लेते हैं, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए इसको अगर मैं डबल में लिखूं, तो अगर इसको डबल में लिखने से पहले एक काम करते हैं कि हम इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देखते हैं। तो y इज इक्वल टू 3 ट्रांसपोजिंग से आ जाएगा हमारा। तो जैसे ही मेरी नंबर लाइन लेंगे हम, तो नंबर लाइन ऐसे बनेगी, कैसे बनेगी? देखिए ये नंबर लाइन बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि ये x की नंबर लाइन है हॉरिजॉन्टल, y की नंबर लाइन वर्टिकल होती है। तो ये 0, ये वाला वर्टिकल होता है y का एक्सिस, तो 0, 1, 2, -1, -2। तो अब आपका y इज इक्वल टू 3, हमें एक और लेना पड़ेगा 3। तो ये जो पॉइंट है हमारा, y इज इक्वल टू 3, नंबर लाइन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये हमारा y इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर है। अब इसको मैं अगर इक्वेशन को 0x प्लस वाई -3 इज इक्वल टू 0, अब इसमें आप देखिए अगर हम इसके सॉल्यूशंस बनाएंगे, तो x एंड y के सॉल्यूशंस बनेंगे, और x की आप कोई भी वैल्यू लिख लीजिए, 0, 1, -2, ये सब y को 3 ही लाएंगे पॉजिटिव। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जैसे 0, 1 है, ये पॉइंट का है 0, 3, 0, 3, चेंज करेंगे इसमें, 0 पे 3 वैल्यू है, 1 पे 3 वैल्यू है, -2 पे
3 वैल्यू है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारी जो लाइन है ये जो हमारी लाइन है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी। ऐसे ही अगर मैं एक y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ले लूंगा तो y हमारी -3 पे आएगी, -3 पे। तो y इज इक्वल टू -3 हमारा यहाँ आएगा -3, ठीक है। तो y इज इक्वल टू -3 हमारी यहाँ से अगर हम चलेंगे तो हमारी ये लाइन है। अगर आप पॉइंट्स डाल के देखोगे इसके सोल्यूशन अगर हम बनाएंगे तो आप x और y इसलिए क्या बन जाएगी 0x, दो वेरिएबल में इक्वेशन 0x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप x की कोई मर्जी वैल्यू लीजिए यहाँ पे, क्योंकि उसने मल्टीप्लाई होकर 0 ही आना है, 0 1 -2, तो y हमेशा 3 आएगा, -3 आएगा। तो 0 -3 आपका ये पॉइंट है, 1 -3 आपका ये पॉइंट है, और -2 -3 आपका ये वाला पॉइंट है। तो देखिए ये पॉजिटिव वाले थे y प्लस 3, ये इक्वेशन y इज -3 इज इक्वल टू 0 की है, और ये इक्वेशन y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 की है। तो दोनों ही पैरेलल टू एक्सिस है। वैसे हमने देखा कि इक्वेशंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कैसे होती हैं, नंबर लाइन में और कार्टेशियन प्लेन में। ये वाला प्लॉट जो था ये नंबर लाइन का प्लॉट था, और ये वाला प्लॉट जो है ये कार्टेशियन प्लेन का प्लॉट है। थैंक यू।